हमारे साथ मौजूद हैं करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया। अमित शाह के दौरे को लेकर के जो भरतपुर में दौरा है अमित शाह का, उसको लेकर के धौलपुर पधारे हैं। उनकी तैयारियों के लेकर क्या तैयारी की जा रही है सर? दौरे को लेकर के भरतपुर में दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए, भरतपुर संभाग के लिए बड़ा गौरव और खुशी और उत्साह का विषय है कि राजनीति के चाणक्य, भारत के अंदर लौह पुरुष की पहचान रखने वाले देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी 15 तारीख को भरतपुर संभाग में जो हम कार्यकर्ताओं के बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं उन और उनसे ऊपर के कार्यकर्ताओं का एक संबोधन हम सबको देंगे, तो हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मैंने कल करौली में भी पूरी हमने बैठकें ली है और आज धौलपुर में हमने बैठकें ली है। दोनों जिलाध्यक्ष और आज हम धौलपुर जिलाध्यक्ष जी के साथ में कल से ही तैयारियां कर रहे हैं। हमारे महामंत्री संगठन श्री चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में भरतपुर में बैठक हो चुकी है। प्रत्येक बूथ से कम 5 कार्यकर्ता और प्रत्येक मंडल से कम 300 हमारे कार्यकर्ता सूचीबद्ध तरीके से हम कर चुके हैं। उसके अंदर सूची बन चुकी है कि किस बूथ से कौन से कार्यकर्ता किस दायित्व है, जैसे मंडल बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का प्रभारी है, बूथ का महामंत्री है, बूथ के जो उपाध्यक्ष हैं, तो बूथ के मंत्री हैं। इस तरीके से सूचीबद्ध कार्यकर्ता जिनकी सूची प्रदेश कार्यालय को भेजी जा चुकी है, वो एक चयनित कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे गृह मंत्री जी को सुनने जाएंगे। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी और ये विश्वास है कि गृह मंत्री जी का ये कदम जो परसों भरतपुर की धरती पर भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के अंदर जो ऊर्जा और उत्साह और मार्गदर्शन का जो मिलेगा, उससे भरतपुर संभाग में आने वाले 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिलेगी। ये विधानसभा चुनावों को लेकर के तैयारी की जा रही है, उनका दौरा है। देखिए, निश्चित रूप से वो राजनीति के चाणक्य हैं और राजनीति के और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विश्व की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज वो देश के गृह और सहकारिता मंत्री के नाते पूरे देश में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो उनका कदम रखना ही निश्चित रूप से राजनीतिक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। आपके संसदीय क्षेत्र से कितने लोग पहुंचेंगे? देखिए, मेरे संसदीय क्षेत्र से 5,600 कार्यकर्ता धौलपुर से और लगभग 8,000 कार्यकर्ता करौली से जो सूचीबद्ध हैं, जिनकी सूची प्रदेश में भेजी जा चुकी है, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं और सारी व्यवस्थाएं उसकी हम लोग कर चुके हैं। भरतपुर के अंदर देखा जाए तो मूर्ति पॉलिटिक्स चल रही है, आपने देखा होगा कल, यानी कि काफ़ी उपद्रव हुआ है अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के। मुझे भरतपुर के बारे में, इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इस कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए उसके बारे में मैं कोई जवाब दे नहीं सकता हूँ कि क्या घटना थी क्या नहीं थी। राजस्थान में देखा जाए तो पूर्व में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, उन्होंने लोगों के बीच जाकर कहा कि भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं उनकी हम जांच कराएंगे और एक दिन का अनशन भी किया उन्होंने। तो ऐसा क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार शुरू से ही बिखरी हुई 2 ध्रुवों में बटी हुई सरकार थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई थी, ये पूरा राजस्थान जानता है, प्रत्येक मीडिया और जनता जानती है। तो मुझे लगता है ये घटना भी उसी से जुड़ा हुआ उसका एक अगला कदम है। नहीं, सचिन पायलट का कहना है कि वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए उसको लेकर के हम जनता के बीच गए और उसकी गहलोत सरकार द्वारा अभी तक ना तो कोई जांच हुई ना कोई कार्रवाई हुई, उसको लेकर के एक दिन का उन्होंने अनशन किया है। वही मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या सोच के अब तक इस पे क्यों नहीं बोला और अब क्या सोच के बोल रहे हैं, ये उनकी चीज़ और गहलोत जी के बीच की है कि उनकी क्या केमिस्ट्री है कि ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये तय है कि ये विषय जो है अभी राजनीति से और कुछ मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रेरित लगता है। आगामी चुनाव है, अब 8 महीने बाद 7-8 महीने बाद चुनाव है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, तो किस तैयारी से मैदान में कूदेगी, क्या तैयारी की हुई है? देखिए, राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकप्रिय सांसद श्री सीपी जोशी जी बड़े विनम्र, सबको साथ लेने वाले संगठनकर्ता, बहुत ही ऊर्जावान एक कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखते हैं। संसद में भी बहुत प्रभावी भूमिका उनकी रहती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी बहुत ही प्रभावी तरीके से रोज़ जन आक्रोश सभाएं वो जिला मुख्यालयों पर कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं
पूरा संगठन एकजुट होकर उनके साथ में राजस्थान में 2023 के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल एकजुट, एक संकल्प, एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध है। ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी मतलब पार्टी, तो पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है हमेशा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया किसी चीज़ को गलत समझता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर योग्य और संभावित लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा हमारे लीडरशिप का कैडर है और ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? एकमात्र नेतृत्व जो विश्व को दिशा दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यप्रणाली, विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी में व्यक्ति महत्व नहीं रखता, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो हम विचार के लिए काम करते हैं, किसी संगठन के काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। व्यक्ति आखिर में आता है, राष्ट्र प्रथम है, फिर संगठन है, हमारा पार्टी है, फिर हम खुद हैं। इसलिए नेतृत्व तो हमारी प्रधानमंत्री जी का है, संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी, और व्यक्ति हमारे पास बहुत सारे हैं, एक से एक व्यक्ति हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करने वाला है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी ज़बरदस्त समर्थन और विश्वास रखती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़, कण कण से और क्षण क्षण से मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में कैसे बने, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। सांसद मनोज रजौरिया का साफ तौर पर कहना है कि जो पायलट और गहलोत की जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री पद के लिए है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को तो बीच में घसीटा गया है और अमित शाह के दौरे को लेकर के ये आगामी चुनाव है उसको लेकर के तैयारी की जा रही है, और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान का। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।